अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और छोटे बच्चों। आपके लिए ये मैं चौथी क्लास लेके आया हूँ असलाम के साथ। आपको बताऊँ, आज जो मैंने पिछली क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया था वो फेल हाल जारी के बारे में था। तो आज वो प्रेजेंट कंटिन्यूस कंटेंट के बारे में था। लेकिन अभी हम जो इसकी कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे वो आपके सामने है। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और ये फ़िलहाल की जो है तीसरी अक़साम है, तीसरी टाइप है, वो उसके बारे में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल। प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में इसके पहले सबसे पहले इसकी तारीफ़ क्या है। जिन जुमलों से किसी काम के मुकम्मल होने करने की बात मालूम होती हो उससे फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं। यानी ऐसा काम जो फ़ेल हाल के अंदर काम कंप्लीट हो चुका हो, यानी अभी अभी कंप्लीट हो, यानी मौजूदा यानी फ़िलहाल के अंदर अभी अभी जो काम कंप्लीट हो गया हो फ़िलहाल के अंदर, तो उसको हम फ़िलहाल मुकम्मल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये इसकी तारीफ़ है। फिर तारीफ़ के साथ साथ इसकी चंद मिसालें मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसकी मिसालें ये हैं। एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर एक उर्दू का फ़िक्र है, वो जा चुका है। ये जो येलो में चुका है ये इसकी अलामत है, यानी इसकी निशानी है। तो मिसाल है, वो जा चुका है यानी गया, वो गया या जा चुका है, वो चला गया है। तो चुका है तो क्या है, ही हैज़ गॉन, वो ख़त लिख चुकी है यानी ख़त लिख चुकी है। शी हैज़ रिटन ए लेटर, वो हॉकी खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड हॉकी। ओके, ये इसकी चंद मिसालें थी। फिर इसके बाद आप मुझे इसकी पहचान जो है पहचान आनी चाहिए ना। तो इसका सबसे इजी पहचान है कि उर्दू फ़िक्र क्या है। उर्दू का अगर कोई वर्ड आप पढ़ रहे हैं तो लास्ट में, तो फ़िक्र के लास्ट में क्या है, वो आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या दिया है यानी मतलब अल्लेफ है यानी लिया है जैसा कि, ठीक है, या अल्लेफ है, ठीक है, या अल्लेफ हो, अल्लेफ है वगैरह वगैरह आता है। ये इसकी आपको पहचान है। ओके, ये जब भी यहाँ पे ऐसे फ़िक्र हो तो आप इस पर पता चल जाएगा कि फ़ेल हाल मुकम्मल का फ़िक्र है। इसी तरह इसके जो भी हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है, जो इमदादी जो हम वर्ब जिसे कहते हैं, वो फ़ाइल के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट यानी फ़ाइल के बाद हैज़ या हैव यूज़ होता है। ओके, और इसकी सबसे पहले जो फॉर्म होती है फेल फॉर्म, उसकी फॉर्म होती है ना, फॉर्म 3 हालतों में होता है ना फॉर्म। इसमें फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, वर्ब की या फॉर्म की। फेल की फॉर्म जो होता है उसकी तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। वर्ब जो यूज़ होता है फेल, मसलन ही वैसे कहते हैं ना, मिसाल के तौर पर कम केम तो सेकेंड है और कम थर्ड है, तो इसमें कम यूज़ होगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तीसरा क्या है, बनाने का कुलिया क्या है। इसमें आपको ये कुलिया मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल यूज़ किया जाएगा प्लस, ठीक है, एच वी जो मुखफ़फ़ किस चीज़ का दिया गया है। इसमें क्या है कि एच वी आपको पता है, फाइल क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, फाइल के बाद आपको एच वी यूज़ किया जाएगा। एच वी आपको यूँ समझो कि फेल की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। ठीक है, हैव और हैज़ इस्तेमाल किया जाएगा यानी उसके लिए फॉर्म के लिए एच वी। और इसके अलावा वर्ब यूज़ किया जाएगा फेल की थर्ड फॉर्म के साथ, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हैव और हैज़। एच वी जो है ना, आपको पहले बताया कि एच वी हैज़
या हैव होता है, इसको एग्जांपल दी गई है। तो क्या है, फाइल के बाद जो है एच बी हैव या हैज़ यूज़ किया जाएगा। मतलब हैज़ जो है ना हमेशा वाहिद के लिए यूज़ किया जाता है, ही इट या सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाएगा। और जो हैव जो है ना वो जमा के लिए यूज़ किया जाएगा। जमा में आई भी होगा और यू भी इसमें शामिल होता है, जमा में किया जा रहा है। ठीक है, आई हुई यू या दे या प्लूरल कोई भी जमा के जो वर्ड होंगे उसके लिए ये यूज़ किया जाएगा। इसी तरह हैव और हैज़ का जो इस्तेमाल है, जो एच बी का इस्तेमाल जो है ना, इनमें आपको पहले मैंने बताया कि हैज़ के लिए यानी वाहिद के लिए जो है ना ये इस्तेमाल किया जाता है और हैव के लिए ये यूज़ किया जाता है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और दूसरा इसमें क्या है, बनाने का तरीका। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने का, इस जुमलों को बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, इसको बनाने का तरीका आपको, इसके लिए आपको पहले मैंने ये फार्मूला आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट यानी फाइल यूज़ किया जाएगा, हैज़ या हैव उसके बाद आएगा, प्लस थर्ड फार्म इस्तेमाल की जाएगी, तीसरी फार्म इस्तेमाल की जाएगी और आखिर में मफऊल यानी ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। ये इसका फार्मूला है, पहले मैंने आपको कोट किया है। तो ये एक इसकी एग्जांपल दी गई है कि मैं ख़त लिख चुका हूँ, मैं ख़त लिख चुका हूँ। ये चुका हूँ ये इसकी निशानी है। उर्दू फिक्र के लास्ट में जो बताएं चुका है, चुका, ये शर्त ज़रूरी है कि ये लास्ट में ये हाल का होना चाहिए, है, हो, है। ठीक है, और चुका है जो है ना ये परफेक्ट की निशानी है, चुका परफेक्ट की निशानी है और ये जो है ना फ़िलहाल की निशानी है। ये आप ज़हन के अंदर रखो। ओके, तो मैं ख़त लिख चुका हूँ, तीसरी आई के साथ हमेशा हैव यूज़ किया जाता है। आई हैव रिटन तीसरी फॉर्म। ठीक है, राइट, रोट, रिटन तीसरी फॉर्म, रिटन ए लेटर, मैं ख़त लिख चुका हूँ। इसी तरह उसने बताया है कि आई जो है ना वो सब्जेक्ट है यानी फ़ाइल है, उर्दू में हम फाइल कहते हैं। इसी तरह उसके बाद हैव या हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हैव जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। और जो रिटन है ना वो क्या है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, राइट की थर्ड फॉर्म है और जो लेटर है वो मफूल यानी ऑब्जेक्ट है। ओके, आपको अच्छी तरह इसको समझ आ गया होगा। और इसी तरह पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो भी है हाई हैव के साथ एक नॉर्मल जो होते हैं विदाउट पॉजिटिव सेंटेंस उसको कहते हैं। जैसे कि सवालिया और मनफी के अलावा जो भी फिक्रे होते हैं उसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उसके लिए मसलन हैव और हैज़ यूज़ किया जाता है और थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। ये सिंपल है, तो आप वो यूज़ समझो। जैसे कि इसका फार्मूला है, पहले हमेशा सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा यानी फ़ाइल, उसके बाद हैज़ या हैव यूज़ किया जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी और उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा यानी कि मफऊल। मिसाल दे रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, ये जा के डायरेक्ट किया गया कि इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। मैं जा चुका हूँ, आई के साथ हैव होता है, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ये फिनिश पहली फॉर्म होती है और सेकंड भी फिनिश्ड। ठीक है, और हम अपना फ़र्ज अदा कर चुके हैं। वी हैव डन, डू डिड डन, डू डिड डन तीसरी फॉर्म, डू डिड डन, आई हैव डन माई ड्यूटी, वी हैव डन आवर ड्यूटी, हम अपना फ़र्ज पूरा कर चुके हैं, हम अपना ये ड्यूटी पूरी कर चुके हैं। ओके, बच्चा फूल तोड़ चुका है। ठीक है, बच्चा फूल तोड़ चुका है। ठीक है, द चाइल्ड, आपको पता है चाइल्ड वाहिद है तो इसके साथ हैज़ लगेगा। चाइल्ड हैज़, चाइल्ड हैड प्लग। ओके, प्लक्ड, प्लक्ड में ना तोड़ना, प्लक्ड तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की थी, प्लक्ड। द चाइल्ड हैड प्लक्ड द फ्लावर। ये इसकी चंद मिसालें थी। और दूसरा इसमें एक नेगेटिव फ़िक्र होता है, वो नेगेटिव जैसे उर्दू में हम मनफी फ़िक्र भी कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमेशा आपने जहन में रखना है, इसमें नॉट यानी हैज़ और इसके ये फार्मूला है, पहले हमेशा सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। हमेशा फार्मूले को पहले देखो, अब फार्मूला समझ आ गया, सब समझ आ गया। पहले हमेशा फाइल यानी सब्जेक्ट हैज़ और हैव यूज़ किया जाएगा, उसके बाद उसके साथ नॉट लगाएंगे। ओके, और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल यूज़ किया जाएगा। ओके,
जैसा कि एक मिसाल दिया है कि जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया है, अल्लेफ है, या जज साहब ने फैसला नहीं सुना चुका है, इस तरह भी कह सकते हैं, या सुनाया है, ये इसका मतलब है चुका है, अल्लेफ है, अल्लेफ आ रहा है। तो क्या है, द जज एक वाहिद है, तो जज हैज, उसके बाद नॉट, ठीक है, डिक्लेयर, डिलेयर्ड, ठीक है, डिलेयर्ड मना फैसला सुनाना, डिलेयर्ड सुनाना, ओके, डिलेयर द डिसीजन, डिसीजन कहते हैं फैसले को, ओके। द जज हैज नॉट डिलेयर्ड द डिसीजन, मैं नहीं जा चुका हूँ, आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव नॉट गॉन, तीसरी फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म, ओके। ये तो नेगेटिव फिक्रे थे। और दूसरा ये आपको ये बता देता हूँ इंटरोगेटिव यानी सवाली फिक्रे क्या होते हैं। तो सवाली फिक्रे भी इसी तरह, इसमें ये फार्मूला है, सवालिया हमेशा पहले फाइल से पहले हैज़ और हैव यूज़ किया जाता है, उसके बाद फाइल होता है यानी सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, फिर उसके लास्ट में जो है ना ऑब्जेक्ट यानी मफऊल यूज़ किया जाएगा। ये फॉर्म को आप अच्छी तरह नोट कर लिया करें और स्क्रीनशॉट भी साथ साथ बनाएं। इसकी चंद मिसालें कुछ ऐसी हैं, क्या मैं जा चुका हूँ, ठीक है, और फाइल से पहले हैव, आई के साथ हैव लगता है आपको पता है, तो उसको फाइल से पहले यूज़ करेंगे, हैव आई, थर्ड फॉर्म गॉन, और सवाली निशान जो ज़रूर देना है, ओके। क्या तुमने आबशार देखी है, यू के साथ भी हैव लगता है, हैव यू सीन, सी सा सीन, ओके, सी सा सीन, ये थर्ड फॉर्म है, तो सी मैंने देखता है, सी मैंने देखा, चुका है के लिए थर्ड फॉर्म के लिए सीन लास्ट यूज की है, हैव यू सीन ए वाटरफॉल, वाटरफॉल कहते हैं आबशार को, जो पहाड़ी इलाकों में पानी जो गिरता है, आबशार, वाटरफॉल, क्या तुमने आबशार देखी है। और इसी तरह मिसाल दे रहा हूं, एक और है सवाल है, क्या गवाह बयान दे चुका है। अब गवाह एक है तो उसके साथ हैज लगेगा, हैज द विटनेस गवाह, गिवन गिव की जो थर्ड फॉर्म है ये यूज की गई है, गेव गिवन, तो ये यूज थर्ड फॉर्म यूज की गई है, द विटनेस गिवन, ठीक है, द स्टेटमेंट, ओके। ये इसकी चंद मिसालें थी। और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर किसी फिक्रे में जोर दिया गया हो, यानी जबरी कहा गया हो, जिसमें जोर लाजमी करना, जैसे कि रियली, यकीनन, इंडीड, ठीक है, सर्टेनली, ठीक है, जरूर, तो इसलिए उस फिक्रे के लिए हम कैसे यूज करेंगे, मसलन वो वाकई सो चुके हैं, रियली, दे हैव रियली, हैव के बाद हम रियली यूज करेंगे, स्लीप की ये थर्ड फॉर्म है, दे हैव रियली स्लेप्ट, रियली सो चुके हैं। हम यकीनन ये नज़म ज़बानी कर चुके हैं, हम यकीनन ये नज़म ज़बानी याद कर चुके हैं। वी हैव सर्टेनली लर्न की थर्ड फॉर्म है, लर्नड दिस पोएम by heart, ओके। ये इसकी चंद मिसाल है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको मिसाल दे रहा, तो ये फिक्रे हैं जो हैज़ के साथ यूज़ किए जाएंगे और हैव के साथ कैसे यूज़ करना है, हैज़ के साथ कैसे करना है और हैव के साथ कैसे करना है, ठीक, ही के साथ कैसे करना है, आई के साथ कैसे। तो इसी तरह ये देखो, हैज़ है, ही हैज़, वाहिद के साथ हमेशा हैज़ है, देखा, ही हैज़ गॉन, ओके। आई के साथ हैव, आई हैव गॉन, ही हैज नॉट गॉन, ओके। तो क्या होगा, आई हैव नॉट गॉन, ओके। अगर इसको सवाल ही बना देगा, हैज ही गॉन, हैव आई गॉन, ओके। जैसे कि हैज के साथ हैज ही नॉट गॉन, हैव आई नॉट गॉन,
वियर का यूज़ होगा तो वियर है वियर हैव, हमेशा ये बड़े सवाल ही कहते हैं। वियर के साथ मैंने पहले इसका बता चुका हूँ कि वियर के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब वो साथ लगते हैं। तो वियर हैव ही गॉन, वियर हैव आई गॉन। अगर सवाली भी होगा और मनफी भी होगा तो इस तरह फिक्र चेंज हो जाएगा, वेयर ही नॉट गॉन। यानी हमेशा नॉट जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, ये ज़हन में रखो। वेयर ही हैज़ ही नॉट गॉन, वेयर हैज़ आई नॉट गॉन। ये इसकी 4 मिसालें थी। और कुछ ये आपका तो टेंस कंप्लीट हो चुका है, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा दे देता। नोट्स जो पॉइंट है ये आपको उसको फोटो को नोट कर लेना है। ओके, ये जहाँ तक कुछ ऐसे फिक्रे भी आ जाते हैं जो रूल मला के होता है, जो आप सोचेंगे कि ये किस तरह के फिक्रे आ गए। जहाँ काम के ख़त्म होने का पता चलता है वहाँ ये भी मालूम होता है कि काम को ख़त्म हुए ज़्यादा देर ना हो। यानी इसका क्या मतलब है, ज़्यादा देर तक काम ख़त्म ना हो, उसको ख़त्म हो गया हो, ज़्यादा देर ना लगी हो, अभी भी काम ख़त्म हुआ तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, दूसरा इसमें क्या पॉइंट होता है कि मनफी जुमलों में अभी तक का मफहूम पैदा करने के लिए, जैसे कहते हैं कि अभी तक, जैसे फिर यूज़ है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अभी तक के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है येट या सो फार। या कभी का जो मफहूम पैदा करने के लिए उसके लिए एवर यूज़ करेंगे। ये ज़हन के अंदर रख लो। ओके, इसकी चंद मिसालें मैं आपको देता हूँ। जैसे कि उन्होंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, उन्होंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा। दे हैव के बाद नॉट, दे हैव नॉट सीन, नहीं देखा, देखना, द ताजमहल येट, यानी इसका मतलब है अभी तक, इसको लास्ट में आप यूज करना। ठीक है, बहन ने अभी तक अपना खाना नहीं खाया, बहन ने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है। सिस्टर हैज नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन, टेकन हर फूड, अपना खाना, सो फार यानी अभी तक, जो ये वर्ड है। ठीक है, अभी तक और अभी तक जो यूज होंगे वो लास्ट में इसको फॉरवर्ड की। क्या तुमने कभी लाल किला देखा है, लाल किला देखा है, सवाली फिक्र है तो हैव यू के साथ हैव लगता है, हैव यू एवर, कभी। ओके, सीन द रेड फोर्ट, ओके। ये आपने इसके बाद ये कुछ ये आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो टेंस के अंदर थोड़ा सा आपको एक और बता देता हूँ। जो नॉट यूज़ किया जाता है, एक फार्मूला था, ये नोट कर लें, ये थोड़ा रह गया था, तो ये भी अपना फार्मूला नोट करें कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, यानी सवाली भी होगा और नेगेटिव वाली, ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। हैज़, पहले हमेशा हैज़ हैव होगा, फिर बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या मैं नहीं जा चुका हूँ, हैव आई नॉट गॉन। ओके, और दूसरा जो है ओके, इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह से उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह इस बात की समझ आ जाएगी। अगर कोई किसी किस्म की कोई समझ नहीं आती, कोई किसी किस्म को प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप ज़रूर रब्ता कीजिए। मैं आपको अपना व्हाट्सएप सब कुछ अभी लास्ट में बता देता हूँ। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप यहाँ पे मेरे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और वो ये व्हाट्सएप है, यूट्यूब चैनल फ़ानी की दुनिया, तो आप इस यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। और इसी की साथ अल्लाह से इजाज़त। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। अल्लाह ने